नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलेगी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, या फिर कर रहे हैं आप योगा एग्जाम से रिलेटेड या फिर योगा टीचर्स के लिए तैयारी। तो यहाँ पर आपको लगातार आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में मिल जाती है। और इन लाइव क्लासेस को एंजॉय करने के लिए, लाइव क्लासेस से पढ़ने के लिए सिर्फ करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और साथ में बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता है बेल आइकन को दबाने के बाद में, तो आप उस नोटिफिकेशन को पा सकते हैं जब आप उस बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आज की लाइव क्लास सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं योग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। और इन 50 एमसीक्यूज की टेस्ट के लिए पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि योग पद्धतियों में से कौन सा प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन की स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा योग पद्धति में आपका एक प्रकार नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो अभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपका एस्टेट में, ठीक है, ये आपका इसमें पूछा गया था। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा इसमें आपका धर्म योग। जी हाँ, धर्म योग है, ये आपका योग से रिलेट नहीं करता। बाकी इसमें आपका कर्म योग है, हठ योग है, लय योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ठीक है। तो ये आपके सभी इसमें आपके इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, अगर आपने अष्टांग योग की सीक्वेंस पढ़ी होगी जिसमें योग सूत्र के अंदर दिया गया है, और पतंजलि ने अष्टांग योग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है और धारणा, समाधि तो लास्ट में आ ही गया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। सीक्वेंस याद कर लीजिए, इन सीक्वेंस से हर बार एक क्वेश्चन आपका जरूर होता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हठ योग के अंग हैं। तो हठ योग है, इसके कितने अंग है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए फटाफट से बताइएगा कि हठ योग के कितने अंग है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। स ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 6 आपके हठ योग के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजयोग के अंग कितने हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि फटाफट से आप रिप्लाई करें ताकि हम फटाफट से इस सीरीज कंप्लीट कर सकें। सो राजयोग के अंदर राजयोग के जो अंग हैं वो 8 बताए गए हैं। सो ऑप्शन आपका थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि योग का जन्मदाता देश कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और लगभग आज से अगर हम बात करें तो 5000 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना 5000 वर्ष पूर्व इतिहास से इसका एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये इसी से रिलेटेड था कि योग का इतिहास भारत में कितना पुराना है। और वहाँ पर HSSC ने जो TGT फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था उसमें 5000 वर्ष को राइट माना था। कुछ साथी बोल रहे थे कि सर ये आदि है, अनंत है, ठीक है, बिल्कुल भाई आदि अनंत है, लेकिन यहाँ पर जो रिटन एविडेंस की बात करते हैं ना तो उसके हिसाब से 5000 वर्ष पुराना है और राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि योग की पद्धतियां कितनी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। चलिए जी, योग की पद्धतियां कितनी मानी गई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड। जी हाँ, 7 योग की पद्धतियां मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद व्यास किसके पुत्र थे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, फटाफट से आपको बताना है यहाँ पर वेद व्यास किसके पुत्र थे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और राइट हो जाएगा इसमें भगवान मुनि सुखदेव के। ऑप्शन से राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिए। व्यवहारिक पक्ष की है, प्रमाणिक पक्ष है, राजनीतिक है या फिर नीति पक्ष है। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, ठीक है। द ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। नीति पक्ष की यहाँ पर प्रमुखता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि योग किस भाषा के युज शब्द से निर्मित है। जी हाँ, युज है वो कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी का है, पाली का है, संस्कृत का है या फिर अरबी का है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन
जी हाँ, संस्कृत भाषा का जो युज धातु है उसी से योग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, आपने देखा भी होगा चेयर पोज जो बनता है कुछ इस तरह का चेयर पोज बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें हाथ सामने की तरफ रहते हैं हमारे, ठीक है। और जो करने वाला है उसकी पोज इस तरह का कुछ रहता है। सो ये आसन जो चेयर पोज है किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और मैंने साथ में इलुस्ट्रेशंस भी इसका बना दिया है, तो आपने जरूर देख लिया होगा। चलिए जी, फटाफट से राइट आंसर ले लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उत्कट आसन, ऑप्शन ब राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, मुख्य उपनिषद। चलिए जी फटाफट से, और राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन से, ठीक है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की है? योग सूत्र के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, महर्षि पतंजलि, वेद व्यास, स्वात्मायम, या फिर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं, और राइट हो जाएगा यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। और जिसमें जो योग सूत्र लिखा गया है, इस योग सूत्र के अंदर चार इसके भाग बनाए गए हैं, ठीक है। और जो आपका कैवलव्य पाद है, उस कैवलव्य पाद के अंदर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई कैवल्य, ठीक है, कैवलव्य कुछ इसी तरह लिखा जाएगा, कैवलव्य पाद, इसी के अंदर जो अष्टांग योग है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आदि की उत्पत्ति होती है, आदि की उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है आपको बताना है। प्रमाणिक स्तर है, या सॉरी प्राणिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, मानसिक स्तर है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। आदि व्याधि आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आदि की उत्पत्ति आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट है, जो आदि की उत्पत्ति होती है वो मानसिक स्तर पर होती है, जो आपके सोच विचार, आपकी कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल मेंटल पावर से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, या फिर उपयुक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर, और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा। जी हाँ, व्यक्त और अव्यक्त मीन्स आप कह सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर कह सकते हैं कि जो आपको डिस्क्राइब किया जा सकते हैं, ठीक है, अनडिस्क्राइब्ड हैं, तो ये आपके प्रकृति इन गुणों से परिपूर्ण है। जी हाँ, प्रकृति का एक भाग तो आपको परिपूर्ण दिखाई देगा, दूसरा नहीं देगा, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योगश्चित्त वृत्ति निरोधय किसने कहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और ये क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे हैं कि कब कब ये पूछा गया है, ठीक है। नेट के एग्जाम में, डीएसएसबी, एनवीएस के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। सो यहाँ पर बताना है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधय ये किसने कहा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि चित्त की वृत्तियां होती हैं, चित्त की वृत्तियां होती हैं, कितनी वृत्तियां होती है आपको बताना। और ये QCI जो आपका पर्टिकुलर, जब आप कोई योग का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद में जो टीचर्स बनने के लिए, या फिर जैसे आपने देखा हो ना, आप जो अपना टेट का एग्जाम देते हैं, तो ठीक इसी तरह आप क्या करते हैं, योगा टीचर बनने के लिए आपको QCI का एग्जाम से अपना क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये चित्त की है, ये 5 वृत्तियां होती हैं, ऑप्शन द राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण में भक्ति के प्रकार हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और ये भी QCI के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज। जो भी योग से रिलेटेड या फिर योग का पार्ट आपके एग्जाम से रिलेट करता है, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। सो राइट हो जाएगा, विष्णु पुराण में भक्ति के 8 प्रकार बताए गए हैं, ऑप्शन से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि योग समाधि है, यह कथन किसका है? चलिए जी, योग समाधि है, यह कथन किसका है? ये TGT PGT आपके एग्जाम्स है, एनवीएस में पूछा गया भाई। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर ले लेते हैं। तो योग समाधि है, ये वेद व्यास का कहा हुआ है, ऑप्शन ब आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि योग का आदि वक्ता किसे माना गया है? आदि वक्ता किसे माना गया है? QCI, ठीक है, इसमें साथ में आप देख रहे हैं नेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो योग का आदि वक्ता किसे माना गया है? चलिए जी,
आदि पितामह की बात नहीं कर रहे भाई, आदि वक्ता की बात करें तो ये हिरण्यार्गर्भ है। हिरण्यागर्भ के अंदर है योग का आदि वक्ता माना गया है। सो हिरण्यागर्भ आप पढ़ेंगे। और वैसे अगर हम देखें कि योग का जो पितामह, ठीक है, आदि अनंत जिसको हम कहते हैं, वो भगवान शिव है। और योग के पितामह जो रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पतंजलि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा, भगवान ने सूर्य को योग का उपदेश दिया है। सो ऑप्शन आपका सही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अर्जुन भी तो वर्ड नाम दे रखा, तो अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था वो मद भगवत गीता का दिया था, ठीक है, और यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डेली लाइव क्लासेस के लिए आप एक बार यहाँ चैनल को देखना, और भूलिए लाइव नहीं देखना चाहते तो बाद में भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, किसी तरह का कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता। और भाई मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी तरफ से कोई भी पेड कोर्सेज किसी भी तरह है वो आपका सोशल मीडिया पे आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। ओनली वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, और वो भी आपको उसमें भी आपको किसी भी तरह का ज्वाइन बटन है उसको प्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, आपने अष्टांग योग पढ़ा है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो यम है, यम के वैसे तो देखिए योग सूत्र के अंदर है 5 बताए गए हैं, तो यहाँ पर पूछा गया कि भगवत गीता के अंदर है यम के कितने अंग बताए गए हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और फटाफट से बताए गए हैं, ठीक है, जिन पे चल के आदमी या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति है अपना जो आपका जो शरीर है, आपकी जो आंतरिक या फिर कह सकते हैं नियम है उनके अंदर बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। आंतरिक अभ्यास, देखिए जो योग सूत्र के अंदर आपका अष्टांग योग दिया गया है, इस अष्टांग योग के अंदर मैं बता दूं जो 8 भाग हैं, इन 8 भाग में से जो 3 भाग हैं वो आपके रहते हैं आंतरिक, और 3 रहते हैं बाह्य, और आपके 5 रहते हैं आंतरिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है आपका यहाँ पर प्राणायाम। जी हाँ, देखिए प्राणायाम क्या है? प्राणायाम मेनली आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। आसन जो हैं आपके बॉडी पोस्चर्स को बना के रखते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो आपका प्रत्याहार है वो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यम है, नियम है, इसके साथ में ध्यान, समाधि और आपका धारणा, तो ये मेनली आपके आंतरिक अभ्यास की प्रक्रिया है जब आप किसी चीज़ को अपना परिपूर्ण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि सत्वगुण निम्न में से किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सत्वगुण किसका प्रतीक है? चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा, और राइट है जो सत्वगुण है वो ज्ञान का प्रतीक है। ऑप्शन से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चलिए जी, अगर आपने अभी रिसेंटली क्वेश्चन देखा होगा तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे, और राइट हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? चलिए जी, फटाफट से योग का जो आपका यम है, यम में कौन सा अंग नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। चलिए जी, मैं एक बार फिर से क्लिक कर देता हूं, और राइट ऑप्शन आपको बताना है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर तप, ठीक है। जो तप है ये मेनली आपका नियम का भाग है भाई, ठीक है, नियम का अंग रहता है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे सोच, संतोष, तप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान की बात करते हैं और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ये आपका यम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है आपका कि संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी में समानार्थी कौन सा है? सिनोनिम्स आपको बताना है भाई कौन सा है इंग्लिश में युज शब्द का। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था QCI के अंदर और नेट के एग्जाम्स में, तो ये आपका 2016, 2018 और एक 2020 में भी पूछा गया भाई। सो आपको बताना है यहाँ पर जो संस्कृत के अंदर युज शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव, मिलन, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर समानार्थी आपको बताना है।
चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल राइट आंसर क्लिक कर लिया है। और अगर राइट नहीं क्लिक पर कर पाए तो मैं आपको बता दूं, तो इसका मतलब होता है टू यॉक। ठीक है, टू यॉक या फिर टू ज्वाइन। ठीक है, ये मतलब होता है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर योगा तो भाई योग का ही आप कह सकते हैं कि एक अंग्रेजी रूपांतर है जिसको हम योगा बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ माइंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ज्वाइनिंग हार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। जी हाँ, आपके चार वेद हैं जिसमें आपका नाम दिया गया है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। तो इनमें से कौन सा वेद है जिसके अंदर योग के बारे में आपको लिखित में एविडेंस मिलते हैं। सो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर आपको रिटन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, और राइट हो जाएगा। जी हाँ, जैसे फिजिकल एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर सर्वांगीण विकास करना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि योग के अनुसार रोगोत्पत्ति का मूल कारण क्या है। योग के अनुसार जो आपके रोग की उत्पत्ति का, जो रोग पैदा होते हैं उसके मूल कारण क्या है, और ये एग्जाम्स में देख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर ये सभी पॉइंट, जी हाँ, चित्त विशेष है। ठीक है, कलेशों का मनोमय स्तर में जमाव, मीन्स जो आपके कलेश है उसका मानसिक स्तर है, आपका जो शारीरिक है मानसिक विचारों के अंदर उसका घर कर लेना, और यहाँ पर कामाशय या फिर कोई काम वासना, तो ये सभी क्या है आपके अंदर रोग पैदा करने वाले लक्षण रहते हैं। सो ऑप्शन आपका राइट रहेगा द। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है। देखिए, मैंने एक थंबनेल के अंदर भी एक कुछ इसी तरह का चित्र लगाने की कोशिश की है, एक लोगो लगाने की कोशिश किया। तो ये लोगो है वो किसका प्रतीक है, और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की सीरीज़, और अगर इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, वो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से वो एक मतलब आपका या तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, हाथों को ज्वाइन करके वो बैठा है। ठीक है, कुछ इस तरह की मुद्रा में बैठा है, या फिर कुछ इस तरह की आपको मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसके अंदर वो कर क्या रहा है, वो एक तरह से तपस्या टाइप का कुछ कर रहा है। ठीक है, तो जो ये आपका कर क्या रहे हैं, ये आपकी इंद्रियों को एकाग्रचित्त करने का आपका भाव इस योग दिवस के लोगों में दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और ये QCI के एग्जाम्स में आपका पूछा गया था भाई। ये भी साथ ही साथ में मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं ढूंढ कर लेकर आया हूँ। सो प्लीज़ एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर चाहते हैं डेली लाइव क्लासेस की तैयारी करना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। सो मन के 3 अंग बताए गए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। सो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल भाई, आपने मेरे हिसाब से तो क्लिक कर दिया होगा। राइट ऑप्शन आपका महर्षि पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बौद्ध दर्शन का सार क्या है। बौद्ध दर्शन का सार क्या है। दुख है, दुख का कारण है, या फिर दुख दूर करने के उपाय हैं, या फिर उपयुक्त सभी। चार। सत्य का अर्थ क्या है। चलिए जी, सत्य का अर्थ क्या है, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए भाई, चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया हुआ। सो यहाँ पर सत्य का अर्थ आपसे पूछा गया था, और मेरे हिसाब से जिस पे आप क्लिक कर रहे हो बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर सत्य का अर्थ क्या है, प्रकाश होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक सत्य ऐसा मार्ग है जो आपको फिर सत्य की ओर लेके चलता है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। सो राइट इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, दो भाग हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? भक्ति का मार्ग गीता के अंदर किसको बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को या फिर उपयुक्त सभी को? सो राइट हो जाएगा इसमें। जो अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई इसमें सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी को बताया गया है। ज्ञान भी आपका भक्ति मार्ग है, भक्ति को भी और इसके साथ में कर्म को भी। और मेन कह सकते हैं कि एक तरह से जो कर्म प्रधान आपका, ठीक है, गीता के अंदर कहा भी गया है कि योग कर्मसु कौशलम, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका से राइट रहेगा। तो भाई एक तो निर्विकल्प आपकी समाधि और दूसरा कैवल्य की प्राप्ति, मीन्स मोक्ष की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि न्याय का तात्पर्य क्या है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। न्याय का तात्पर्य राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका से। तो यहाँ पर उचित वांछनीय सत्य, ठीक है, मीन्स आप सत्य का साथ दें और इसके साथ में कैवल्य की प्राप्ति करें, मीन्स जो मोक्ष है या फिर जो न्याय उचित आप मार्ग चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्तिक दर्शन कौन सा या फिर कौन से हैं? नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक आपने जरूर नाम सुने होंगे भाई। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आस्तिक होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला, नास्तिक होता है ईश्वर में विश्वास न करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर नास्तिक दर्शन किसको या फिर कौन सा रहेगा? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो नास्तिक जो दर्शनवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन है और बौद्ध दर्शन है। जी हाँ, इन्होंने मूर्ति पूजा का एक तरह से कह सकते हैं खंडन किया है, ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इसके साथ में ये जो कहते हैं, ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वही सबसे बड़ी देन है, ठीक है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ठीक है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए बौद्ध दर्शन और जैन धर्म, जो जैन धर्म है या फिर कह सकते हैं जो जैन दर्शन है, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लेना भाई। यहाँ सांख्य के अंदर राइट हो जाएगा, सांख्य के अंदर है 25 तत्वों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहा जाएगा या फिर परिग्रहण कहा जाएगा, अस्तेय कहा जाएगा या फिर हिंसा कहा जाएगा? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, वैसे तो देखिए आपने नाम सुना हो तो यहाँ पर भाई देखिए ब्रह्मचर्य भी वैसे एक तरह से अपनी इंद्रियों पे कह सकते हैं रहता है, ठीक है। परिग्रहण, परिग्रहण को आप प्रत्याहार, प्रत्यय जमा आहार, मीन्स यहाँ पर इसमें इसका मतलब होता है अपरिग्रह। हाँ, अपरिग्रह होना था भाई, तो अपरिग्रह पे ही आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर परिग्रहण लिखा हुआ, तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप अपनी जो इंद्रियां हैं, जिसके अंदर आंख, कान, नाक, मुंह, जिससे आपको स्वाद, ठीक है, आपका कह सकते हैं कि ठंडे गर्म का या फिर आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये सभी आपके सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। तो इस पर नियंत्रण करना आपका परिग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। हिंसा तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप किसी जीव को सताएं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर अस्त्य, अस्त्य का मतलब चोरी करना होता है। ब्रह्मचर्य होता है कि आप अपने मतलब अंदर है, अपने जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है या फिर कह सकते हो जो आपके जो पांच तत्व हैं, आप उनको कंट्रोल करके रखें और अपने शरीर के अंदर है शोष्ठों को बढ़ाएं, ठीक है। मीन्स आपके अंदर काम वासना है या फिर जो सेक्सुअल डिजायर है वो ना हो, इसको ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? और ये क्यूसीए के एग्जाम्स में पूछा गया था भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन तब कहा जाता है? चलिए जी,
राइट ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, जिसके अंदर है वन, आश्रम और परिस्थिति। तो ये आपका सभी का पालन करना ही आपका तप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं। तमोगुण के अंदर है किस प्रकार के गुण होते हैं। स्थैर्यात्मक होते हैं या फिर अज्ञानात्मक होते हैं या फिर उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन से। जी हाँ, दोनों ही प्रकार के हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्थैर्यात्मक है और इसके साथ में आपका ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजोगुण किस प्रकार का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की सीरीज के साथ में मैं आपको बता दूं, कल भी आप सभी के लिए 50 क्वेश्चंस की योग से रिलेटेड है सीरीज आने वाली है। सो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपकी डिमांड रहती है वैसे ही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए। सो राइट हो जाएगा, रजोगुण के अंदर पूछा गया तो इसमें से कोई भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 46 नंबर और क्वेश्चन में है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करिएगा और राइट हो जाएगा, ये बताई गई है आपकी है यम योग साधना का कौन सा सोपान है। योग साधना का कौन सा सोपान है। अष्टांग योग आपने जरूर सुना होगा। अष्टांग योग के अंदर जो यम जो है ये कौन से स्थान पर आता है। अष्टांग योग के अंदर, अष्टांग योग में कौन से स्थान पर यम को रखा जाता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा और मेरे हिसाब से तो भाई आपने क्लिक कर भी लिया होगा। सो राइट, जी हाँ, यम नियम आसन, शुरू में ही इसका नाम लिया जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार बनता है तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन द राइट रहेगा। जी हाँ, समर्पण पर, ठीक है, समर्पण की भावना हो आपको भक्ति के लिए, ठीक है, श्रद्धा हो और इसके साथ में आपके अंदर विश्वास हो, आस्था हो, ठीक है, ऑप्शन द राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। उपनिषदों के अंदर मोक्ष को कितने प्रकार से व्याख्यात किया गया है। एक तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सो राइट हो जाएगा कि मोक्ष की 2 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें आपने सुना भी होगा स्वर्ग है, नरक है, हम इन चीज़ों की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और सीरीज कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और स्कोर भी आप मुझे जाते जाते जरूर कमेंट कीजिएगा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है। नियम, जी हाँ, यम नियम आसन, तो यम के भी हमने देखा था 5 पार्ट हैं, ठीक है। नियम की आपको बताना है कि नियम के कितने पार्ट हैं, ठीक है। आसन है, आसन के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और अलग से एक 1 लाइनर सीरीज में मैं लेके आ जाऊँगा आपके लिए। आसन भी 3 प्रकार के बताए गए, जिसके अंदर आपका रिलैक्सेटिव है, मेडिटेटिव है और आपका कोरेक्टिव आसन रहते हैं, ठीक है। प्राणायाम के भी 8 भाग बताए गए हैं। इसके साथ में आपने देखा होगा प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने प्रकार हैं, ठीक है, नियमों की संख्या कितनी है। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन द, ठीक है। 5 ही आपके नियम है और 5 ही आपके यम बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार योग सूत्र में। सो ऑप्शन आपका द राइट रहेगा। सो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 50 क्वेश्चंस। कैसे रहे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक ज़रूर कर जाइएगा जाते जाते। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी और अगर नहीं लगी तो भाई डिसलाइक करना आपका राइट बनता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कोई दूसरा भी देखे तो आप शेयर कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते कि दूसरा देखे तो शेयर मत कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।